गुड इवनिंग, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। शाम का भी समय है और आज से जो है ना सावन का महीना शुरू हो चुका है। और सावन का महीना तो जो है ना बहुत पावन महीना माना जाता है। भगवान शिव का एक विशेष महीना माना जाता है। इस महीने में जो है ना भगवान शिव की विशेष पूजा की जाती है। तो सुबह तो जो है ना मैं डेली भगवान शिव की पूजा करती हूँ। शाम के समय जो है ना पढ़ती हूँ शिव पुराण। तो शिव पुराण किस प्रकार पढ़ती हूँ इस वीडियो में आप सबके साथ में यही शेयर करने वाली हूँ। वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया बट कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा। आप आज से भी जो है ना शिव पुराण पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। और देखिए मैंने शिव पुराण की जो है ना निकाल लिया है और गोरखपुर का प्रकाशन है मेरे पास, पूरा हिंदी में है। इसे पढ़ने में बड़ा आनंद आता है, सच में बहुत अच्छा लगता है। जीवन में एक बार आप शिव पुराण ज़रूर पढ़ना, मेरे कहने से पढ़ लेना, बहुत अच्छा लगता है। तो सबसे पहले जो है ना मैंने आसन बिछा लिया है। और एक बात का आप याद रखना, कोई भी पुराण आप जब पढ़ते हो तो उसका एक समय निश्चित कर लो। जैसे अगर आपके पास सुबह पर्याप्त समय है तो सुबह के टाइम पढ़ सकते हो। अगर सुबह इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, खासकर जो है ना लेडीज़ों को तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, सुबह सुबह बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं, तो आप जो है ना शाम की समय भी जो है ना इस पुराण को पढ़ सकते हैं। तो फिक्स टाइम कर लो। ऐसा नहीं कि 2 दिन हमने सुबह पढ़ लिया और 2 दिन आज शाम को पढ़ लिया और बाकी के दिनों में अगर टाइम नहीं मिला तो हम दोपहर में पढ़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं, कोशिश करें कि एक फ़िक्स टाइम रखें। जैसे कि 5 से 6 बजे तक मैं पढ़ती हूँ शिव पुराण, तो एक फ़िक्स टाइम रखा हुआ है मैंने। एक समय पर अगर आप पढ़ते हैं तो इसका जो है ना फल बहुत अच्छा मिलता है। और शिव पुराण पढ़ने से जो है ना ज्ञान बहुत बढ़ता है। सबसे अहम बात, आप बहुत सारी चीज़ें जो है ना भगवान से आपको सीखने के लिए मिलती हैं जीवन में। तो बस सबसे पहले मैंने आसन बिछाया है। और एक आजकल मेरे पास चौकी जो है ना नए वाले मकान पर चली गई है, तो मैंने ये पुराना वाला जो मेरा पटा है इसके ऊपर जो है ना, मैंने इसको रेल बोला जाता है, तो रेल रख ली है। उसके ऊपर मैंने टॉवल बिछाई है और उसके ऊपर जो है मैंने शिव पुराण को यहाँ पर विराजमान कर दिया है। उसके बाद जो है ना हमने यहाँ पर घी के दीपक को प्रज्वलित किया है। दीपक हमेशा दाहिनी ओर रखें और आप चाहें तो इस दीपक को मंदिर में भी प्रज्वलित कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिस जगह आप पाठ कर रहे हैं उसी जगह जलाकर रखें, मंदिर में भी जो है ना जलाकर रख सकते हैं। और एक बात और बोलना चाहूँगी, अगर जिनके पास देखिए इतना घी नहीं है, काफ़ी लोगों की स्थिति ऐसी होती है कि पर्याप्त जो है ना घी इतना नहीं कर पाते कि अगर हम 1 घंटे का पाठ कर रहे हैं तो 1 घंटे दीपक जला सकें, देखिए नहीं हो पाता है। हर किसी की एक सी स्थिति नहीं होती, तो कोई दिक्कत नहीं है। मन को बिल्कुल भी दुखी मत करना, बिना दीपक जलाए भी जो है ना आप शिव पुराण का पाठ कर सकते हैं। जल रखने की भी कोई आवश्यकता नहीं होती। बहुत सारे लोग बोलते हैं दी अगर दीपक अगर नहीं जला पा रहे तो हम जल रख सकते हैं, तो जल रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको इसे पढ़ने में बड़ा आनंद आएगा, सच बता रही हूँ बहुत। और एक बात बोलना चाहूँगी, जहाँ आपने पुराण रखा हुआ है उससे दीपक थोड़ा सा दूर रखें, क्योंकि दीपक की आंच से जो है ना पुराण आपका जल सकता है। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखना है आपको। शिव पुराण पढ़ने से पहले जो है ना शिव पुराण का पूजन करना बिल्कुल ना भूलें। तो कुछ नहीं करना है आपको, थोड़ा सा चंदन लगा दीजिए, चावल चढ़ा दीजिए, फूल चढ़ा दीजिए, हो सके तो एक बेलपत्र भी जो है ना इस पुराण पर आपको चढ़ाना है। अगर आप बिल्कुल सरल तरीके से करना चाहते हैं तो ये जो तरीका मैं बता रही हूँ ये सबसे श्रेष्ठ तरीका है। आप इस विधि से कीजिए, आपको मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी पढ़ने में और बड़ा ईजी लगेगा तरीका। अगर आप पूरा विधि विधान से पढ़ना चाहते हैं तो आप एक कलश स्थापना भी कर सकते हैं। एक चौकी ले लीजिए, चौकी पर जो है ना सफ़ेद कपड़ा बिछाकर वहीं पर कलश स्थापना कर लीजिए और वहीं उसी चौकी पर आप शिव पुराण विराजमान कर लीजिए। और घी का दीपक अगर जलाना चाहते हैं तो घी का दीपक जला लीजिए। तो इस तरह से जो है ना आप कर सकते हैं। मैंने आपको एकदम सरल तरीका बताया है, जिस विधि से मैं करती हूँ उस विधि को मैं आपको बता रही हूँ। और मेरे पास जो शिव पुराण है ये पूरी तरह से हिंदी में, इसमें बिल्कुल भी संस्कृत नहीं है। थोड़े वो 1-2 शब्द जो है ना आपको संस्कृत में देखने के लिए मिलेंगे, वैसे बहुत कम इसमें संस्कृत है। और एक पुराण और आता है उसमें जो है ना संस्कृत और हिंदी जो है ना दोनों मिलती है आपको। तो आप चाहे आपको जो भी अच्छा लगे वो आप ले सकते हैं। मुझे संस्कृत पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, इसलिए मुझे जो है ना ये वाला बहुत अच्छा लगता है। एक कहानी की तरह जो है ना आपको बहुत कुछ जो है ना जीवन में सिखा जाता है कि देखिए संघर्ष से तो जो है ना भगवान भी नहीं बच पाए, हम क्या हैं। तो हमें भी जो है ना जीवन में संघर्ष करना पड़ेगा। तो बस इस तरह के जो है ना इसमें अध्याय दिए हुए हैं। आप जो है ना इस तरह से इसके एक 2-2 अध्याय जो है ना अपनी सामर्थ्य के अनुसार पढ़ सकते हैं, जितना आप देखिए पढ़ पाएँ। हरे हरे भोले नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की जय। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव। शिवाय। जय श्री राधे मित्रों, हर हर महादेव। इस श्रावण मास का महीना है, परम पावन और पुण्य महीना इसको मास माना जाता है भगवान शिव के लिए। भगवान शिव की इसमें
विशेष आराधना की जाती है। तो जो व्यक्ति भगवान शिव पर 1 महीने लगातार बिलपत्र चढ़ाता है, 31 दिन 108 बिलपत्र की संख्या में चढ़ाता है, भगवान शिव जो है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। साथ ही साथ जो व्यक्ति बिलपत्र भी चढ़ाते हैं और 1 मास जो है पूरा नियम के साथ इसका पाठ करते हैं, जैसे नियम जो आते हैं, जैसे ब्रह्मचर्य का पालन करना, नाखून नहीं काटना, दाढ़ी इत्यादि नहीं काटना, बाल नहीं कटवाना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, पृथ्वी पर शयन करना, दीपक जला करके, इस प्रकार जो भगवान शिव का इस शिव पुराण का जो पाठ करते हैं तो उनको जो है भगवान शिव और 108 जो बिलपत्र चढ़ाते हैं तो भगवान शिव जो अपनी उन पर कृपा करते हैं। तो ऐसा शास्त्रों में वर्णन है कि भगवान की शिव की जिस पर कृपा होती है वह कभी धन की कमी उसके पास में नहीं रहती, क्योंकि भगवान शिव के जो खजांची है वो कुबेर जी ही हैं। तो जब भगवान के जिसका मतलब कुबेर खजांची है तो उसकी सेवा आप करोगे तो आप स्वतः ही समझ सकते हो कि आपको किस प्रकार की धन की कमी रह सकती है या नहीं, ये आप खुद समझ सकते हैं। क्योंकि शिव पुराण में कई संहिता, जैसे रुद्र संहिता है, रुद्र संहिता में पृथक पृथक खंड है, सृष्टि खंड है, सती खंड है, इसके बाद में पार्वती खंड है, और पार्वती खंड के बाद में जो है कुमार खंड है, युद्ध खंड है। कोई साधन बताइए जिससे तत्काल हमारे पापों का नाश हो। तो उस नाश के लिए सूत जी ने शौनक आदि 88,000 ऋषियों को शिव पुराण का कथा श्रवण कराई थी। तो चूंकि आपको प्रतिदिन जो है 5-5, 7-7 अध्याय का पाठ करेंगे तब आपका 1 मास में पूरा शिव पुराण हो जाएगा। अगर आप ये सोचेंगे 1-2 अध्याय में हम पाठ कर लेंगे तो 1-2 अध्याय में आपका 1 महीने में शिव पुराण नहीं हो पाएगा। तो आपको कम से कम 5, 7, 11 ऐसे अध्याय का प्रतिदिन पाठ करना पड़ेगा, जब आपका शिव पुराण का पाठ हो जाएगा। शिव पुराण के पाठ के बाद में जब आपका 31वें दिन जो है फिर आप उसका उद्यापन, ब्राह्मण भोजन इत्यादि से आप करा सकते हैं। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय श्री राधे। और मित्रों, लास्ट में जब भी आप प्रारंभ करते हैं शिव पुराण और जब इसका मतलब जहाँ आपको विश्राम देना है तो वहाँ जो है आप नमः शिवाय का थोड़ा सा संकीर्तन जरूर करें, क्योंकि भगवान शिव की शमशानवासी इसको कहते हैं। भगवान शिव को शमशानवासी, जो चाहे पैसे वाला हो चाहे गरीब हो, सबकी वहाँ जाकर के शान होती है, सब बराबर के रहते हैं। तो ऐसा जो है शमशान में निवास करने वाले भगवान भूत भावन शिव की जो है सभी लोग आराधना करें और भगवान शिव से अपने कल्याण की कामना करते हुए शिव पुराण का वाचन करें, पठन करें, श्रवण करें। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।